वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो NS-NIS के बारे में है। तो आइए हम जो है डिटेल से जानते हैं NS-NIS के बारे में। तो इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से जो है प्रयासों से या ऐसे कौन से जो है कॉजेस थे, क्या रीजंस थे जिनकी वजह से हमारा क्या NS-NIS को जो है इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। तो आइए इस पर हम जो है फोकस करते हैं, इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वाई एडहॉक इंक्वायरी कमेटी was set up in July 1958 by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या एक इंक्वायरी जो है सेटअप की गई थी जिसको नाम दिया गया था एडहॉक इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यानी किसके चेयरमैनशिप में ये बनाई गई थी कमेटी, या हम कह सकते हैं कि उस समय एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो देखिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी जो ये इंक्वायरी कमेटी जो है इस्टेब्लिश की गई थी, या सिंपली आप इस टाइप से समझ लीजिए इसे कि चेयरमैन कौन थे उस समय इस कमेटी के, यानी जो एडहॉक हमारी कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो चेयरमैन क्या थे, चेयरमैन महाराजा ऑफ पटियाला। क्या नाम था, लेट श्री यादविंदर सिंह। तो महाराजा यादविंदर सिंह को क्या बनाया गया था, जो ये कमेटी थी कौन सी हमारी एडहॉक कमेटी थी, तो इसका क्या चेयरमैन बनाया गया था, यानी पहले चेयरमैन थे। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है हमारी क्या एडहॉक इंक्वायरी कमेटी जो है सेटअप की गई थी इन जुलाई 1958 में। क्यों की गई थी, क्योंकि जो है अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, क्यों इस कमेटी को बनाया गया था, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्या ऐसे कॉजेस थे जो क्या हमारा एडहॉक इंक्वायरी कमेटी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, या हम कह सकते हैं सेटअप किया गया था इंडिया में। तो देखिए इसके पीछे कॉजेस क्या था। इन 1958 में क्या थे आपके थर्ड एशियन गेम्स was held in टोक्यो, जापान। यानी जापान के टोक्यो शहर में क्या हुआ था, थर्ड नंबर के एशियन गेम्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे या जो है होस्ट किए गए थे। और इस मैच में इन एशियन गेम्स में क्या हुआ था कि दो टीम्स जो है हॉकी में फाइनल में पहुंची थी। एक हमारी इंडियन हॉकी टीम थी और दूसरी क्या थी, पाकिस्तान टीम थी। तो इसमें क्या हुआ था कि जो फाइनल मैच था हॉकी का, उसमें पाकिस्तान टीम से इंडियन जो हॉकी टीम थी वो क्या हार गई थी। और हारने के लिए या जो कॉजेस थे या हारने के क्या कारण थे, इन्हीं को जानने के लिए एक कमेटी का निर्माण हुआ, एक कमेटी संघ जो है गठित की गई जिसको नाम दिया गया था एडहॉक इंक्वायरी कमेटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, या हम कह सकते हैं अंडर द चेयरमैन ऑफ महाराजा ऑफ पटियाला, जो उस समय के कौन थे, ठीक है ना, यादविंदर सिंह थे महाराजा उस समय के। तो उन्हें क्या इसका चेयरमैन बना के इस कमेटी को सेटअप किया गया था। क्यों किया गया था, ये जानने के लिए भाई क्या ऐसे कॉजेस थे कि जो है इंडियन टीम्स जो है
पाकिस्तान से या पाकिस्तान की हॉकी टीम से हार गई थी, और उनके कॉजेस को जानने के लिए, उनकी कमियों को जानने के लिए, क्या परिस्थितियां थी उन्हें जानने के लिए, तो क्या बारीकी से एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई जिसको नाम दिया गया था एडॉक इंक्वायरी कमेटी। इसीलिए इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी कि उनकी कमियों को और उन्हें जान सके, और उसके बाद कि जो है सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर्स या हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये अपने कुछ रिकमेंडेशन कर सके या कुछ अपने सुझाव दे सके, तो इसलिए जो है इस चीज को बनाया गया था। इसके साथ ही साथ तो आई थिंक डियर लर्नर्स आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी कि एडॉक्ट इंक्वायरी कमेटी जो है क्यों स्टेब्लिश की गई थी, इसके पीछे का कॉजेस क्या था। अब आपको कारण जो है उसका पता चल गया होगा कि एडॉक इंक्वायरी कमेटी क्यों जो है सेटअप की गई थी। साथ ही साथ टू मेंबर्स ऑफ AICS। देखिए AICS क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, काउंसिल ऑफ स्पोर्ट। ये कब स्टेब्लिश हुआ था, ये भी आपके लिए जो है एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1954 में जो है आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट की जो है स्थापना हुई थी, हम कह सकते हैं जो है स्टेब्लिश हुआ था। तो इसके 2 मेंबर्स ऑफ AICS के क्या हुआ था, वर डिप्यूटेड किसके लिए, फॉर रोम ओलंपिक जो कब होना था, 1960 में क्या होस्ट होना था। देखिए जो 2 मेंबर्स की यहाँ पर बात हुई है वो कौन कौन थे, वो किसके लिए डिप्यूटेड किए गए थे कि रोम ओलंपिक जो 1960 में जो होस्ट होना था रोम में, उसके लिए उन्हें डिप्यूटेड किया गया था। वो कौन कौन मेंबर्स थे उनके बारे में भी जान लीजिए। पहले थे हमारे M.K. कॉल, दूसरे थे M.N. कपूर। इन दोनों के नाम पर एक कमेटी का निर्माण हुआ जिसको हमने बोला कॉल कपूर कमेटी। कब हुई थी स्टेब्लिश, इसे कब जो है सेटअप किया गया था इस कमेटी को, 1959 में। तो इन दोनों लोगों के नाम पे यानी जो 2 मेंबर्स थे हमारे 2 मेंबर्स ऑफ AICS के जो मेंबर थे M.K. कपूर, वो सॉरी M.K. जो है कॉल और M.N. कपूर, तो इन्हीं के नाम पर एक कमेटी बनाई गई थी कॉल कपूर कमेटी। जो इसे क्यों बनाया गया था, इन्हें इसलिए बनाया गया था कि जो भी कॉजेस थे, इंडियन टीम जो लूज कर गई थी मैच, तो एक कारण को जानने के लिए इन्हें क्या रोम ओलंपिक के लिए इन्हें डिप्यूटेड किया गया था, ये जानने के लिए कि जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं उनको जानने के लिए, वहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जानने के लिए, कोचिंग सेंटर्स को जानने के लिए, कोचेस के बारे में जानने के लिए, और जो है इक्विपमेंट्स के बारे में। और डिफरेंट कंट्री में इनने क्या किया, मींस इनने विजिट किया, और विजिट करके सारी चीज़ों जानने के जो है जानने के बाद इनने क्या हुआ, इन 1961 में, इन 1961 the report was submitted, यानी in 1961 the report was submitted by किसके द्वारा, हमारी जो ये कमेटी है जिसको नाम दिया गया था कॉल कपूर कमेटी। तो इनने अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1961 में क्या हुआ था, सबमिट किया। और उसके बाद जो एडॉक इंक्वायरी कमेटी और हमारी दूसरी कमेटी जिसे कॉल कपूर कमेटी बोला गया है, इन दोनों के रिकमेंडेशन से एक इंस्टीट्यूट का जो है स्टेब्लिश हुआ जिसको हमने नाम दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, या हम कह सकते हैं कि NIS। तो आइए हम जो है डिस्कशन करते हैं NIS के बारे में। तो इन दोनों कमेटियों ने अपने सुझाव दिए कि देश में या इंडिया में सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाना चाहिए, जो भी हमारी एकेडमीज हैं उन्हें प्रमोट किया जाइए। दूसरा, हमारे जो स्टेट लेवल की जो एकेडमीज हैं उनको प्रमोट करना।
तो इन सारे चीज़ों को उन्हें अपने सुझाव दिए और अच्छे अच्छे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करना, कोचिंग सेंटर का डेवलपमेंट करना, अच्छे इक्विपमेंट्स के जो है प्रोवाइड करवाना, कोचेस वगैरह को प्रोवाइड करना खिलाड़ियों के लिए, जिससे कि वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पर अच्छे से जो है दे सकें। तो आइए जो है डियर लर्नर्स और आगे हम जानते हैं। उसके बाद इन दोनों के सजेशन के बाद क्या हुआ कि आपका NIS जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसको हमने नाम दिया गया था क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, ऑन 7 मई और 1961 को, 7 मई 1961 को इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसको नाम दिया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, कहां हुआ इस्टेब्लिश्ड, इन ओल्ड मोती बाग, पटियाला। कहां किया गया था, हम कह सकते हैं द कॉम्प्लेक्स ऑफ या द पैलेस ऑफ महाराजा ऑफ पटियाला या द पैलेस ऑफ महाराजा यदविंदर सिंह, महाराजा श्री यादविंदर सिंह। इनने इसे क्या हुआ था कि जो कॉम्प्लेक्स था इनका, जो पैलेस था, ठीक है ना, द पैलेस ऑफ महाराजा श्री यदविंदर सिंह का जो पैलेस था, उसी को इन्हें क्या डेडिकेट कर दिया, यानी क्या डेडिकेटेड, ठीक है ना, डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स, इन इंडिया के लिए इन्हें डेडिकेटेड कर दिया गया। जो हमारे उस समय के महाराजा थे, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, यदविंदर सिंह, तो इन्हें डेडिकेट कर दिया था। और 7 मई 1961 को क्या हुआ, मोती बाग में, ओल्ड मोती बाग, यानी उस प्लेस का नाम है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो है आपका NIS कहाँ सिचुएटेड है, तो क्या ओल्ड मोती बाग में क्या है, जो है ये प्लेस है, वहां इनका जो पैलेस था, ठीक है ना, महाराजा का, जो महाराजा थे उसमें पटियाला श्री यदविंदर सिंह, उन्हें डेडिकेट किया गया था स्पोर्ट्स को इन इंडिया के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए। ओके, तो ये जो है इसके पीछे का जो है कारण था कि एडॉक कमेटी और आपकी जो है कॉल कपूर कमेटी के प्रयासों से आपका एक इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, जिसको नाम दिया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आपको जो है आई थिंक इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो आपको सभी पॉइंटों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो पैलेस था, ये अप्रोक्स 268 एकर्स में है, ध्यान रखिएगा। एकर्स में क्या स्प्रेड है दिया हुआ, अप्रोक्स, यानी 261 एकर्स में जो है कॉम्प्लेक्स है फैला हुआ, जो हमारा क्या है NIS है। तो जो पैलेस है वो लगभग इतने एकर्स जो है जमीन है, या हम कह सकते हैं जो है एरिया है, लैंड है, उसमें इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। आफ्टर दैट इसका नाम जो है चेंज किया गया था, यानी रीनेम्ड इन, कब बनाया गया था, रीनेम्ड किया गया था 23 जनवरी 1973 में इसका नाम चेंज होकर हो गया
नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो हमारे क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, और उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए इसको नाम इसका बदल कर क्या हुआ था, 23 जनवरी 1973 को, या हम कह सकते हैं कि हमारा 23 जनवरी 1973 को इसका नाम बदल कर रख दिया गया था नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसी इंस्टीट्यूट को जो हमने तब से हम जानते हैं एनएस, शॉर्ट में से लिखते हैं NSNIS। तो ये क्या है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसका नाम कब चेंज हुआ, क्वेश्चन पूछता है आपसे, रीनेम। तो क्या 23 जनवरी 1973 को इसका नाम जो है चेंज हुआ। इसके बारे में और जान लीजिए, NIS के बारे में। देखिए जब उन्हें रिकमेंडेड किया, किसने, कॉल कपूर कमेटी ने और आपकी जो है एडॉक इंक्वायरी कमेटी ने, तो उनका क्या NIS का जो है स्थापना हुई, या NIS को जो है बनाया गया इंडिया में, पटियाला में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, एक हमारी और एक कमेटी थी जिसको हमने नाम दिया था राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम्स। राजकुमारी कोचिंग जो स्कीम्स थी, हम बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम वाज established कब established हुई थी, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, 1953। तो 1953 में जो क्या है, इसे बनाया गया था। सेम वे, एक तो क्या हुआ था, जैसे आपको पता है NSNIS जो है आपका established हुआ। दूसरा क्या, जो आपकी राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम्स, ठीक है, जो कब established हुई थी, 1953 में। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम वाज कन्वर्टेड इन नेशनल कोचिंग स्कीम इन 1961। यानी एक तो हमारा क्या हुआ, 1961 में जो हमारी क्या थी, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम्स, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था, नेशनल कोचिंग स्कीम्स। कब रखा गया था, इन 1961 में। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नेशनल जो कोचिंग स्कीम्स थी, नेशनल कोचिंग स्कीम वाज मर्ज्ड, यानी इसे मर्ज कर दिया गया था, वाज मर्ज्ड इन, किसमें मर्ज कर दिया गया था, NIS में। कब किया गया था मर्ज इसमें, 18 अक्टूबर 1961। यानी 18 अक्टूबर 1961 को जो नेशनल हमारी कोचिंग स्कीम को मर्ज कर दिया गया, किसमें, NIS में। और उसके बाद से जितने भी जो प्रोग्राम थे कोचिंग के जो भी थे, वो NIS के द्वारा इन्हें कंडक्ट किया जाने लगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी कि कैसे हमारा NIS एस्टेब्लिश्ड हुआ था, और हमारा राजकुमारी जो है अमृत कौर कोचिंग स्कीम थी, उसका कन्वर्सन नेशनल कोचिंग स्कीम में कब हुआ, और उसका फिर विलय जो है या हम कहते हैं मर्ज कब हुआ, वो NIS में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन थे। आइए हम और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जब NIS एस्टेब्लिश्ड हुआ, या हम कह सकते हैं कि जब इसका रीनेम चेंज होकर NSNIS हुआ, उसके बाद इसके कुछ
जो है इंपॉर्टेंट सेंटर थे, या हम कह सकते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोचिंग सेंटर थे। कहाँ कहाँ थे इसके कोचिंग सेंटर, वो देख लीजिए। भोपाल, भोपाल में था, बेंगलोर में था, कोलकाता में थे इसके सेंटर, गांधीनगर में थे इसके सेंटर, और आपका क्या थे LNCPE त्रिवेंद्रपुरम, तिरुवनाथापुरम। तो देखिए ये आपके जो है उस समय के आपके जो है इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, ये आपके कोचिंग सेंटर थे जिस समय NIS और NS पटियाला बना या उसके नाम कन्वर्ट हुए। तो अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के आपके जो है उस समय के जो सेंटर थे, जो बाद में क्या थे कि साई के अंदर में आ गए, या हम कह सकते हैं कि साई के अंडर में आ गए। हम देखिए बात कर लेते हैं इनके रिगार्डिंग थोड़ा सा, अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं उनके बारे में हम जो है अभी बात कर लेते हैं आपसे। NIS के बाद आपका क्या बेंगलोर सेंटर का जो है, बेंगलोर सेंटर जो है इस्टेब्लिश हुआ कोचिंग के लिए, कब हुआ 13 अप्रैल 1974 में। 1974 में आपका क्या हुआ था, जो है बेंगलोर सेंटर, यहाँ का बेंगलोर कोचिंग सेंटर आपका जो है इस्टेब्लिश हुआ। कब इस्टेब्लिश हुआ आपका, जो है 13 अप्रैल 1974 में। उसके बाद कोलकाता, कोलकाता जो है सेंटर उसके बाद बना, नेक्स्ट जो सेंटर था कोलकाता, जो आपका जो सेंटर बना वो आपका क्या 23 जनवरी 1983 में बना, यानी 23 जनवरी 1983 में आपका जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं LNIP-CP या आपका जो है गांधीनगर, तो LNIP-CP की बात कर लेते हैं। ये आपका क्या 17 अगस्त 1985 में जो है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट जो है सेंटर के बारे में था कि कौन कौन से सेंटर उस समय जो है बनाए गए थे। तो देखिए जो आपका भोपाल है, हम कह सकते हैं ये जो भोपाल है ये बाद में बना, गांधीनगर जो है ये आपका जो है बाद में जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ। भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल का जो सेंटर था, देखिए अगर हम बात करते हैं भोपाल के बारे में, तो भोपाल का जो सेंटर था वो अप्रैल 1988 में इन दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड हुआ, और 6 जून यानी कि आपका क्या हम कह रहे हैं इन दिल्ली में क्या 1988 में इन दिल्ली में बनाया गया था। बाद में से क्या शिफ्ट कर दिया गया, बाद में से शिफ्ट कर दिया गया था, कहाँ शिफ्ट किया गया था भोपाल में शिफ्ट किया गया था 6 जून 2001 को, यानी शिफ्टेड इन 6 जून 2001, और तब से ये क्या है ये भोपाल में आपका जो है सेंटर है। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट सेंटर थे। अब देखिए हमारा जो बचता है गांधीनगर हमारा जो है कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो 29 अगस्त 1987 को, 29 अगस्त और 1987। देखिए कभी कभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये पुट अप करता है कि वेयर इज नॉट सिचुएटेड, या हम कह सकते हैं कि वेयर इज नॉट द NIS रीजनल सेंटर। ये देखिए आपके रीजनल सेंटर भी हैं, लेकिन इन्हें अगर हम बात करें यानी साई में विलय होने से पहले, या हम कहते हैं कि साई में मर्ज होने से पहले ये सेंटर ऑलरेडी थे। तो इनको देखो कब बनाया गया था, एक बार इन्हें देख लीजिए। पहला बना था यानी NIS पटियाला के बाद जो दूसरा बना वो क्या आपका बेंगलोर था 13 अप्रैल 1974 में। उसके बाद आपका जो है इसके बाद आपका जो बन गया कोलकाता 23
जनवरी 1983 को। और उसके बाद आपका जो है बना नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या LNCPE त्रिवेंद्रमपुरम में 17 अगस्त 1985 को। उसके बाद या उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वैसे तो दिल्ली में भी जो है ये बना, भोपाल वाला जो सेंटर था सबसे पहले दिल्ली में स्टेब्लिश हुआ 1988 में इन दिल्ली, और शिफ्टेड हुआ इन 6 जून 2001 को। और जो आपका गांधीनगर है, जैसे कि हमने बताया आपको 29 अगस्त 1987 को क्या हुआ है इंस्टीट्यूट। तो दी आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनल सेंटर ऑफ साई। तो ये साई के रिगार्डिंग आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो है सेंटर थे। आइए और हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये तो उस समय के सेंटर थे। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं, आफ्टर दैट 1 मई यानी 1 मई को 1 मई 1987 the NIS was merged in SAI. NIS was merged in SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ था, इसमें जो है मर्ज हो गया था कब 1 मई 1987 को। जब इसमें मर्ज हो गया था उसके बाद साई ने, यानी हम साई की स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, इसने क्या हुआ था इन 1995 में, इन 1995 में इसने क्या 2 एकेडमिक विंग जो है, या हम कह सकते हैं इसके 2 एकेडमिक्स जो है सेंटर इस्टेब्लिश हुए। 2 एकेडमिक विंग्स कह सकते हैं, 2 एकेडमिक विंग्स। कौन कौन से थे उनके बारे में जान लीजिए। NIS ये मेन था आपका NIS। दूसरा क्या था आपका LNCPE। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि साई के अंडर में कौन कौन से एकेडमिक जो है इंस्टीट्यूट्स हैं। तो NIS और आपका जो है LNCPE, तो ये 2 आपके जो है एकेडमिक विंग्स हैं। इनमें देखिए क्यों इन्हें एकेडमिक विंग्स बोला जाता है, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे आपके जो है एकेडमिक कोर्स जो है रन होते हैं, जैसे BPE हो गया, BPEd हो गया, MPEd हो गया, ठीक है, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस हो गया। तो ये सारे इसमें चले। इसलिए क्या है, केवल साई के 1995 में 2 एकेडमिक विंग को सेटअप किया गया, और जिसमें जो डिफरेंट टाइप के कोचेस जो है, डिफरेंट टाइप के डिप्लोमा और आपके जो है डिग्री वगैरह, या हम कह सकते हैं कि आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट एजुकेशन से रिलेटेड या फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड जो है आपके कोर्सेज जो है होते हैं। तो इसलिए आपके 2 क्या है, 2 आपके एकेडमिक विंग्स हैं जो अंडर वर्क किसके करते हैं, आपके साई के। कब से करते हैं, 1995 से जो है ये इस्टेब्लिश्ड हुए थे। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग NIS। आइए थोड़ा और हम जो है जल्दी अपने सेशन को एंड करते हैं, और आपको जो है और थोड़ा सा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है कुछ टिप्स जो है बता देते हैं। हम कह सकते हैं कि जो भी आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं जो भी साई के सेंटर हैं, या हम कह सकते हैं जो साई के सेंटर जो है प्रेजेंट मौजूद हैं या रीजनल सेंटर, उनमें सब में क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। तो सभी के अलग अलग होते हैं। तो डियर लर्नर्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसमें आपके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो आपके किसके NIS पटियाला के, वो कौन है, श्री कॉल राज सिंह बिश्नोई, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर्स किसके, NIS पटियाला के। देखिए अभी हमने पटियाला पे आज जो है लेक्चर आज का है, तो हम पटियाला के जो है आपके जो है डिप्टी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में बताते हैं। तो वो कौन है, आपकी मिसेज ऋतु पाठक है पहले, और उसके बाद
अगर हम बात करते हैं जो रियल लर्नर्स, तो आपके ये क्या थे, मिस्टर डी के मित्तल, आपके जो सेकंड जो है आपके क्या डिप्टी कमिश्नर थे। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। तो रियल लर्नर्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में से जो है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।